हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, जनवरी या फरवरी में होगा। उसके लिए हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हमारा चैप्टर है आज वास्तविक संख्या। ये जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक गेस पेपर का क्वेश्चन है इसलिए। और इसका सॉल्यूशन करेंगे, पूरा विस्तृत रूप से हल करेंगे जो आपको समझने में आसानी होगा कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी कि 2 का घातांक पूछ रहा है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है जब जानते हैं। 19 यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या 48। फिर क्या जगह 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 24। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 6 बार में लगेगा और इसको क्या करेंगे 2 से 3 बार, यानी कि देखिए 2 से लगाया 26, 48, 24, 6 3। ठीक है, तो इसमें 2 कितना बार आया 1 2 3। यहाँ पर 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितना बार है 6 बार है। ठीक है, यानी कि इसको हम एक तरह से लिखा जाता है, क्या लिखेंगे इसको 192 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 6 गुने 2 के पावर 3, यानी कि पावर 2 का पावर कितना है 6, यानी कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए कह रहा है 156 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 156। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, तो 156 का गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसी तरह से बनाएंगे 1 5 और 6 गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 39। फिर लगाएंगे 3 से तो 13। ठीक है, इसमें 2 कितना बार है 2 बार है। ठीक है, इसमें 2 कितना बार है, यानी कि 156 को हम क्या लिखेंगे 56 बराबर 2 के पावर 2 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे इंटू 13 लिखेंगे, यानी कि 2 2 बार है। ठीक है, इसके पावर कितना 2, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बनाना है। और अभाज्य गुणनखंड ये चैप्टर है रियल नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है अब निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल है 2 + √3, यानी कि 2 परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 2 परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए 5 - √3 है, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या ऊपर भी है नीचे भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह भी अपरिमेय नहीं होगा,
सॉरी अपर में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए √12 इसको अगर सॉल्व करते हैं तो है √12/√3। ठीक है, इसको देखिए अगर दोनों में अगर रूट लेते हैं एक साथ तो क्या हो जाएगा, √12/3 अगर काटेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा। ठीक है, यानी कि √4 आ जाएगा, √4 यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्या है 2/1, यानी कि इसके ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक है, यानी कि 2 क्या है 2 एक परिमेय संख्या, यानी कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं पहचानना था। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अपरिमेय चुनना है। तो पहला देखिए √64 + 36 है, √, क्या है 64 + 36, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यानी कि यह क्या है 10 क्या है परिमेय संख्या है, पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ठीक है पूर्ण संख्या है, यानी कि क्या है यह एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहचाना है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 8Q + 1। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू रखकर पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू रखकर चेक करते हैं। देखिए Q की जगह 1 रखते हैं, धनात्मक Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, 1 रख दिए 2 रख दिए, तो पहला क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 रखते हैं Q की जगह, तो 8 दूना 16 1 17। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो पहला आंसर तो हमारा नहीं होगा। 8Q + 4 है। ठीक है, 8Q + 4 है। अगर यहाँ पर Q की का वैल्यू 1 रखते हैं तो 8 का 8 8 4 12 हो जाएगा, जो कि यह क्या है विषम पूर्णांक नहीं है। अगर यहाँ पर Q की जगह 1 रखते हैं, अगर Q की जगह 1 रखते हैं तो 12 आता है, तो क्या हुआ ये तो सम पूर्णांक आ गया, तो हमारा आंसर नहीं, हम इसमें नहीं पहचाना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वैल्यू रखकर चेक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत अशांत के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंश हर को अंश और हर को पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्या उसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं काट कर, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका हर जो होता है क्या होना चाहिए, उसका जो P/Q जो होगा, अगर P/Q अगर सरलतम रूप में है दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो Q होता है, यहाँ जो Q होता है वो 2 के पावर m इंटू 2 के पावर 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे बनाएंगे तो क्या है, पहला 15/1600 दोनों को अगर काटेंगे 5 से तो ऊपर क्या देगा 5 तिया 15, नीचे काटेंगे तो 32 + 160 होता है, यानी कि 320 आया। ठीक है, अब 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16 × 20, अगर इसको तोड़ते हैं इस तरह से 16 × 20, आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 16 × 20 लिखते तो क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 20 को क्या लिखेंगे 4 × 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 पावर 1,
यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 और 2 कितना हो, 2 के पावर 6 हो गया, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए पहला ही क्या हो गया हमारा शांत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि पहला ही ऑप्शन हमारे आंसर सही हो गया, क्योंकि इसका जो हर है 1600 को काटा 320 बार में, 320 से कटा था, तो 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शांत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा ऑफ ए और बी गुने लॉसा ऑफ ए और बी बटे ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो पूर्णांक के लिए क्या होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि लॉसा गुने मौसा, लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या यानी कि ए गुने दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है, मौसा गुने लॉसा दिया हुआ है, यहाँ पर मौसा गुने लॉसा यहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर अगर हम ए भी रख देते हैं, इसका वैल्यू एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, ए बी होता है, इसका वैल्यू जगह हम ए बी रख देंगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टा नीचे फिर ए बी है, दोनों करके क्या आ जाएगा एक, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत काम का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा हमेशा, एग्जाम में इससे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला पर, और हर साल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखकर भी देख सकते हैं, या देखिए ए बराबर दिया हुआ 72, 72 बराबर बी क्यू। ठीक है, तो बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 8, आर का वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी कि 8 बी का वैल्यू कितना आ गया 72, यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ गया 9, बी का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 9 सही हो जाएगा हमारे आंसर, बी का वैल्यू 9, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर में है, 9 नंबर में निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या है। तो देखिए पहला अभाज्य संख्या है, ये नहीं आंसर होगा। 21 देखिए 21 भाज्य संख्या है, 21 देखिए 21 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 21 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 7 से भी करता है और 21 से भी करता है, यानी कि यह इसमें कितना गुणनखंड हो गया 4 हो गया, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए अभाज्य के लिए, सॉरी अभाज्य, इसमें अभाज्य सुनना था ना, भाज्य देखना था, इसमें यह यौगिक संख्या हो गया 21, 21 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभाज्य पहचानना है, निम्नलिखित में कौन से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कहना पहचानना है। तो इसमें देखिए पहला 33 है, 33 क्या करता है 1 से कवर करता है, 33 से भी करता है, लेकिन 3 से भी करता है, 11 से भी करता है, इसलिए 33 भाज्य हो गया। दूसरा 39 है, 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 13 से भी करता है, 39 से भी कर सकता है, यानी कि अधिकतम 2 होना चाहिए, कम से कम भी 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 का गुणनखंड हो जा रहा है। ठीक है, 38 देखिए 38 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, ऐसी एक और खुद के अलावा किसी और से कर जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 31 देख लीजिए 31 सिर्फ 1 और 31 से करता है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का मौसा इतना 27 है, लौसब 162 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए हम ऊपर ही बताए हैं कि यह हमेशा देखिए याद रखिएगा, दो पूर्णांक के लिए एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि अगर दो पूर्णांक ए और बी है, दो पूर्णांक अगर ए और बी है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पर देखिए एल मौसत 27 है, अलग से 162 है, यानी कि 162 एलसीएम मौसत 27 इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या हो जाएगा लसगुना मसा, यानी कि पहला संख्या क्या है 54 दिया हुआ है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मान लीजिए नहीं पता है तो मान लीजिए बी है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 छक 54, 9 तिया 27, फिर 3 से 2, सिंपल सा देखना अपन काट सकते थे। अब 2 इधर है, इधर कितना हो जाएगा 81, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया 81। 81 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर गलती दिया हुआ है, ठीक है, बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो मसा बताइए, ठीक है। यह यूक्लिड का जो भाग लेमा है उस पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि हर प्रोसेस में अगर ए बराबर बी प्लस आर है, फिर अगला में अगर लिख लिए बी को ए मान लीजिए, ए1 मान लीजिए, तो ए1 बराबर बी1 क्यू1 प्लस आर1 हो जाएगा। तो हिसाब से इस प्रोसेस में जो स्टेप होता है, क्या होता है, लास्ट में जिसमें जीरो आता है, लास्ट प्रोसेस जिसमें जीरो आता है ना, उसका जो बी होता है, यानी कि 5 हुआ, इस यहाँ जो 5 हुआ वही क्या होता है, मौसा होता है, इसका मौसा क्या हो गया, बी, ठीक है। यानी कि अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और जिस प्रोसेस में बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, और जिस प्रोसेस में यह आर जीरो आता है ना, आर बराबर जीरो हो जाता है, उसी प्रोसेस का जो बी होता है यही क्या होता है, एच सी एफ होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 81/2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, जिसमें पहचानना है। तो पहले देखिए रूट अंडर 81 है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 81 ओपन 2 है, देखिए हम लोग जानते हैं रूट अंडर 81 क्या होता है, 9/2, ठीक है। देखिए यह क्या है, पूर्णांक है, सॉरी हाँ पूर्णांक है, इंटीजर है, यह भी पूर्णांक है, यह भी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, यह भी पूर्णांक है, ठीक है। तो दोनों पूर्णांक है, तो पूर्णांक ऊपर भी रहेगा नीचे भी पूर्णांक रहेगा, क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। पहले क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अगर नीचे अगर एक रहता तो क्या हो जाता, पूर्ण संख्या होता या प्राकृत संख्या हो जाता, ठीक है। यानी कि क्या है हमारा प्राकृत क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ए सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगर 3/4 लेता इसको कैंसिल भी कर सकते थे, मान लीजिए 3/4 ले लिए, ठीक है, 3/4 क्या है, परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या है नहीं है, ठीक है, इसके बटा में 1 नहीं है, पहला ऑप्शन काट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए बी, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में नहीं होती है, ये परिमेय संख्या देखिए पूर्ण संख्या है नहीं ना है, ठीक है, एक पूर्णांक में नहीं है क्योंकि बटा में 1 नहीं है, यानी कि एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। 3 को कैंसिल करेंगे तो सही होगा, या सिंपल याद रखिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, 22/7 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, देखिए 22/7 22/7, ठीक है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है, पूर्णांक, ऊपर में क्या है, पूर्णांक है,
ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, यानी कि अंश हर पूर्णांक होते क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अंश हर हर हर, हर एक परिमेय पूर्णांक हो तो क्या होता है, अगर दोनों पूर्णांक है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन इसी पर हम लोग जानते हैं कि 22/7 का मान क्या होता है, लगभग लगभग हम लोग मानते हैं पाई। ठीक है, अगर ये पाई लिखा हुआ है, सॉरी, अगर यह पाई है तो हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए पाई एक परिमेय संख्या, ई वाला ये जो है परिमेय संख्या है, इसमें तो इसमें कोई राय नहीं है कि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है तो परिमेय हो गया। लेकिन क्या होता है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 3.3, इसका जो वैल्यू बराबर में आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है 3.14 करके वैल्यू आगे बढ़ते ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। लेकिन पाई के साथ क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, 15 क्वेश्चन, और अगला वीडियो में और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन अगला वीडियो में दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।